आपका 70 मिस हो जाएगा प्लीज। पंडित जी को इधर बेटा चलाओ इधर निकलो प्रतीक्षा तो ही है पिक्चर बताया
328 19 00 3। वो अपन चल रहे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भाई आप, मैं भेज दूंगा। ज़रा मेरी बात सुनिए थोड़ा। ये 10 मिनट का आपका इधर का है, 20 मिनट का आपका ब्रेक है लंच के लिए। ये 10 मिनट होने के बाद उधर जाना है। हाँ मम्मी मोदी जी के साथ की चाली चल अब आएंगे तो इधर देख लो
मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ बॉलीवुड पार्क में। आप जिस फ्लोर में आए एक्चुअली में टेक्निकल फ्लोर है, मतलब किसी भी फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन वर्क होता है, आफ्टर शूट जो वर्क होता है वो इसी तरह के स्टूडियो में किया जाता है। यहाँ पे भी शूट्स किए जाते हैं और राइट साइड में देखोगे तो एडिटिंग रूम है। हालांकि यहाँ पे फिल्मों की नहीं, लेकिन टीवी सीरियल्स टेलीविजन के जो ऐड होते हैं और फिर प्रोमो वीडियोज जो होते हैं तो उनके एडिटिंग और फाइनल कट्स किए जाते हैं। और आगे देखोगे तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो जिसका अपना ही अलग से 50 साल का इतिहास है, जहाँ पे लता दीदी से लेकर काफी सारे सिंगर्स ने ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड कर लिए। तो बेसिकली आप लोग एक्सप्लोर करोगे फिल्में किस तरह से बनती है, क्या क्या वर्क होता है। एकदम इसके डिटेल में हम फिजिक्स साइंस में नहीं जाएंगे, शॉर्ट वे में आपको बताऊंगा ताकि आपको पता चले फिल्में किस तरह से बनती है और आज से आपका फिल्में देखने का नजरिया 100% बदल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं विजुअल्स के बारे में। जैसे कि एक वर्ड आप लोगों ने डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुना होगा VFX, राइट? लेकिन हमें पता नहीं है कि VFX विजुअल इफेक्ट वर्क कैसे करता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। तो कोई भी विजुअल एडिटिंग करने से पहले हमें फ्रेम क्लियर करनी होती है, बैकग्राउंड वगैरह जो होता है उसे ब्लैकआउट करना होता है। तो उसके लिए ही इस ग्रीन फ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है, इसे ग्रीन स्क्रीन कहा जाता है। और इसको इस्तेमाल करके हम क्रोमा की का इस्तेमाल मतलब यूज किया जाता है, मतलब इसे क्रोमा भी कह सकते हैं। इसका सिंपल फंडा ये है, आर्टिस्ट यहाँ पे परफॉर्म करते हैं और इस फ्रेम में ग्रीन कलर का जो भी पार्ट आता है वो ऑटोमेटिकली ब्लैकआउट हो जाता है या फिर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब रिमूव हो जाता है। तो हमें कुछ विजुअल ऐड करने के लिए भी इसमें आसानी होती है। और आप लोग फैंटेसी फिल्में देखते होंगे, जैसे कि हैरी पॉटर सीरीज आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें मतलब मैजिकल वर्ल्ड दिखाया जाता है, किताबें हो या फिर कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक फ्लोट होती है, यहाँ से वहाँ मूव होते हैं। तो असल में पूरा का पूरा ग्रीन कॉस्ट्यूम पहन के, जिन्हें ड्यूब कहा जाता है, वो आदमी वो चीज़ कैरी करके मूवमेंट करते हैं। तो क्रोमा की में क्या हो जाएगा, वो आदमी इनविजिबल हो जाएगा और बाकी की चीज़ें हमें विजिबल होती है। तो इस तरह के भी ट्रिक्स इसमें यूज़ किए जाते हैं और विजुअल एडिट के लिए भी। और इस की में मतलब क्रोमा आर्ट में हम दो ही कलर यूज करते हैं, ग्रीन और ब्लू, क्योंकि ये दोनों कलर छोड़ के जितने भी रिमेनिंग कलर है वो हमारे ह्यूमन स्किन टोन से मैच करते हैं। भले हमारे आंखों को दिखते ना हो, लेकिन हमारे स्किन टोन में बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन होते हैं। और अगर स्किन टोन में नहीं है तो हमने कॉस्ट्यूम तो वियर किया है, या फिर सपोर्टिंग में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मेरे हाथ में माइक है, तो इस कलर फॉर्म की वजह से बाकी की चीजें गायब ना हो, इसीलिए ग्रीन इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ फिल्में होती है जिसमें हमें ग्रीन कलर की भी जरूरत होती है, जैसे कि आप लोगों ने फिल्म देखी होगी पुष्पा, अल्लू अर्जुन की, देखिए ना? ओके, तो लगभग सभी ने देखी है। तो पुष्पा फिल्म हमें मतलब लाल चंदन स्मगलिंग बेस्ड फिल्म थी, पूरा का पूरा फॉरेस्ट दिखाया गया था, लेकिन एक्चुअल में हमें फॉरेस्ट में शूट करना ही अलाउ नहीं है। आज के टाइम में हमें नेचर और जानवर को भी ध्यान रखना है, तो हमें परमिशन ही नहीं मिलती शूटिंग्स की। तो फिल्म में हमने फॉरेस्ट कैसे देखा, तो वो एक विजुअल इफेक्ट था। तो विजुअल इफेक्ट के जरिए अगर हमें फॉरेस्ट दिखाना है तो ऑब्वियसली पेड़ पौधे आ जाएंगे जिसका नेचुरल कलर ग्रीन है, तो उस तरह की सिचुएशन के लिए ब्लू क्रोमा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इन्वेंशन 1898 में हुआ था और पहली बार फिल्मों में इस्तेमाल 1903 में किया गया था। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी करके जॉस स्मिथ डायरेक्टर फिल्म आई थी जिसमें इसका फर्स्ट टाइम यूज हुआ था। और विजुअल इफेक्ट के बारे में बात करूं तो एकदम सिंपल वे में अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आर्टिस्ट यहाँ पे परफॉर्म करते ग्रीन फ्लोर पे, और हमें जो भी विजुअल चाहिए एक तो अलग से शूट किया जाता है बिना आर्टिस्ट के, या फिर सीजीआई कंप्यूटर ग्राफिक के जरिए क्रिएट किया जाता है। अगर एग्जांपल दूं तो आप लोगों ने फिल्म देखी होगी तानाजी। तो तानाजी मतलब एक फोर्ट बैटल बेस्ड फिल्म थी, कोंडाना फोर्ट जो भी सिंहगढ़ नाम से जाना जाता है। तो उसका सेट लगाया गया था विष्णु मैदान में, तो लेकिन वहां पे फिल्म की शूटिंग नहीं हुई थी। फिल्म की शूटिंग प्राइम फोकस स्टूडियो में क्रोमा फ्लोर पे हुई थी। तो वो जो सेट लगाया था फोर्ट का वो सिर्फ विजुअल के लिए था, मतलब आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया उसके हिसाब से क्रोमा स्टूडियो में, और बाद में विजुअल फोर्ट का अलग से शॉट किया गया। तो इन दोनों को जो मर्ज किया जाता है तो इसको सिंपल वे में हम VFX कह सकते हैं। और सीजीआई को एक्सप्लेन करूँ तो मतलब एक्सप्लोजिव जो चीजें होती है, जैसे कि आप बैकग्राउंड में डिजिटल में भी देख सकते हो फोटोज लगे हुए कुछ फ्रेम्स है, जैसे कि वंस अपॉन टाइम इन मुंबई दोबारा का अक्षय कुमार का फ्रेम है जो असल में ग्रीन फ्लोर पे जंप करते हैं, और बाद में जो पीछे बॉम्ब ब्लास्ट का जो इफेक्ट है वो सीजीआई ग्राफिक्स से बनाया गया है। या फिर क्रिश 3 की भी आप देख सकते हो, बाहुबली फिल्म या फिर रावण फिल्म, मतलब ये जो सब चीजें है ना, तो बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस जो होते हैं हम असल में शूट नहीं कर सकते, तो उन्हें ग्राफिक के जरिए बनाया जाता है। तो ये वर्क कैसे होता है और मतलब शूट किस तरह से किया जाता है वो हम देखते हैं AV के जरिए, तो थोड़ा सा आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे कि आप लोगों ने बजरंगी भाईजान फिल्म देखी होगी, सलमान खान लास्ट में किसी पाकिस्तानी लेक में नहीं, असल में क्रोमा फ्लोर पे ही गिरते हैं। और मैं बात कर रहा था तानाजी की, यहाँ पे ब्लू क्रोमा का इस्तेमाल किया गया था। MS धोनी फिल्म आप लोगों ने देखी होगी जिसमें 12 साल का यंग सुशांत असल में ये लड़का था। इसके चेहरे पे ग्रीन मार्क्स है, मतलब क्रोमा आर्ट से इसका चेहरा रिमूव हो जाएगा और बाद में सुशांत का चेहरा यहाँ पे मैच किया गया था। दंगल फिल्म में क्राउड के सीन के लिए आमिर खान असल में थे भी नहीं, अलग से उनका अकेले का शॉट लिया गया था क्रोमा पे। एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो अपनी इंडिया की फिल्म आई थी साहो, जिसका पूरा एक्शन असल में विजुअल इफेक्ट और सीजीआई ग्राफिक्स का ही कमाल था। इसका बजट 300+ करोड़ था। ये जो श्रद्धा कपूर का डमी हेलीकॉप्टर है, जहां ऊपर लाइट्स हैंगिंग पे है वहाँ ये हेली हैंगिंग पे था, और श्रद्धा कहीं समंदर पे नहीं, यहाँ नीचे गद्दे पे गिरी थी।
और जैसे कि मैं पुष्पा फिल्म की बात कर रहा था, तो पुष्पा का पूरा फॉरेस्ट असल में विजुअल इफेक्ट का ही कमाल था। जैसे अपने यहाँ महाराष्ट्र मुंबई में गोरेगांव फिल्म सिटी है, उसी तरह से साउथ में हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी है, वहाँ पे इसका सेट लगाया गया था। ये जो लाल चंदन की लकड़ी आप देख पा रहे हो, असल में वो थर्माकोल था। इसी फिल्म का खूबसूरत सॉन्ग श्रीवल्ली भी आपको पसंद आया होगा। अगर असल में अल्लू अर्जुन झरने पे डांस करते तो पैर से चप्पल नहीं खुद कहाँ फिसल जाते पता भी नहीं चलता। डांस भी क्रोमा फ्लोर पे हुआ है, झरना का विजुअल अलग से ऐड किया गया। एयरपोर्ट्स भी फिल्मों में इसी तरह से दिखाए जाते हैं। एक्चुअल एयरपोर्ट पे ऑन टाइम हम शूट नहीं कर सकते। और जैसे कि आप लोग देखते हो 40-50 माले की बिल्डिंग होती है, हीरो विलन आराम से भागा दौड़ कर रहा है, असल में वो 15-20 फीट की डमी दीवार होती है। उसके मल्टीपल फ्रेम्स बना के आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है। जंगल बुक आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें मोगली कैरेक्टर छोड़ के बाकी सब चीजें सीजीआई ग्राफिक्स के जरिए ही बनाई गई थी। और क्रिश 3 इंडिया की फर्स्ट फिल्म है जिसकी 100% शूटिंग है ग्रीन फ्लोर पे हुई है। उसका एक भी सीन रियल में, आउटडोर में या फिर रियल लोकेशन पे शूट नहीं हुआ था। एक वन स्टूडियो में ही पूरी की पूरी फिल्म बनाई गई थी। तो आगे जाके फिल्मों का फ्यूचर यही है, हमें आउटडोर शूट्स करने की जरूरत ही नहीं होगी, एक वन स्टूडियो में ही हम फिल्में बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर हमारे पास अच्छा खासा बजट हो तो हमें शूट करने की भी जरूरत नहीं है, सीजीआई ग्राफिक के जरिए हम पीसी पे ही फिल्म बना सकते हैं। अगर एग्जांपल दूं तो 2019 में आई द लॉयन किंग आप लोगों ने देखी होगी, जो कि डिज्नी की पेशकश थी, जो कि फिल्म जो है सीजीआई ग्राफिक से ही बनाई गई थी। उसका एक भी सीन शूट नहीं किया गया था, जिसमें सिर्फ लॉयन को बनाने के लिए 65 करोड़ इंडियन करेंसी में बजट लग गया था। तो ये हो गया विजुअल का पार्ट। इसके बाद बात करते हैं डबिंग की। तो डबिंग में एक पार्ट तो आपको पता होगा कि डायलॉग डिलीवरी हमें अलग से रिकॉर्ड करनी होती है, क्योंकि जहाँ पे मतलब एक्चुअल में शूट होता है तो आर्टिस्ट के हाथ में कोई माइक नहीं होता, नॉर्मल लेवल माइक होता है। और भले फ्रंट कैमरा 2-4 आर्टिस्ट हो, बैक कैमरा 100-150 से भी ज्यादा क्रिएटिव टीम, टेक्नीशियंस और अलग अलग वर्क्स चालू होते हैं, तो वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा जो कि हमें फिल्मों में पसंद नहीं आएगा। तो ये डायलॉग डिलीवरी अलग से रिकॉर्ड करनी होती है। ये भी एक डिफिकल्ट टास्क है। कैसे मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को गुस्सा आ गया, आप लोगों ने गुस्से में सामने वाले को 2-4 बातें कह दी। अब एक 15-20 मिनट बाद आपका गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि नहीं भाई मुझे गुस्से में बात करो, तो पॉसिबल है नहीं ना। हम अपने इमोशन को बाद में बयां नहीं कर सकते, अभी ठंडा हो गया वापस कहाँ से पैदा करो। उसी तरह से फिल्मों की भी 2-2.5 घंटे की शूटिंग हो गई, जिसमें रोमांटिक सीन, कॉमेडी, रोने वाला, हंसने वाला, अलग अलग इमोशंस आ गए। इन सबको फिर से बयां करना विद सेम इमोशन विद लिपसिंग मैच एक डिफिकल्ट टास्क होता है, जो कि बहुत सारे आर्टिस्ट को भी पॉसिबल नहीं होता है आज के टाइम में। तो उसके लिए अलग से होते हैं डबिंग आर्टिस्ट, जिनको मैं गॉड गिफ्टेड टैलेंट ही कहूंगा कि वो दूसरे एक्टर की हूबहू आवाज भी निकालते हैं और उनके इमोशन को बयां भी करते हैं। अगर एग्जांपल दो, पहले जमाने की बात करें तो श्रीदेवी जी को हम सभी जानते हैं, राइट। तो उनकी चांदनी फिल्म भी देखी होगी। असल में वो उनकी फर्स्ट फिल्म थी जिसमें उन्होंने अपनी आवाज भरी थी, मतलब खुद डब किया था। उससे पहले श्रीदेवी जी की लगभग 11 फिल्में आ चुकी थी। शायद आपको पता होगा कि उस दौरान में असल में उनको डब किया करती थी रेखा जी। रेखा जी एज ए खूबसूरत एक्ट्रेस हम सभी जानते हैं, लेकिन 70s की वो फाइनेस्ट फीमेल डबिंग आर्टिस्ट भी थी। हर सैटरडे संडे हमें सेटमैक्स चैनल पर बच्चन साहब मिलने आते हैं सूर्यवंशम फिल्म के जरिए। सूर्यवंशम फिल्म में बच्चन सर का डबल रोल था, उन दोनों किरदारों के साथ भी जो दोनों लीड एक्ट्रेस थी, जो कि उनकी पत्नियों का किरदार प्ले करती। असल में उन दोनों एक्ट्रेस को भी आवाज रेखा जी ने ही भरी थी। हमने 5 बार तो फिल्म डेफिनेटली देखी है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं गया। अगली बार आप फिल्म देखोगे ना तो थोड़ा आवाज बढ़ा के गौर से सुनेगा, आप घर बैठे बैठे कैच कर सकते हो कुछ डायलॉग में कि रेखा जी की आवाज है। और आज के जमाने की बात करें तो जैकलीन और कैटरीना जैसे एक्ट्रेस को डब करती है मोना शेट्टी। आप गूगल करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। मोना अभी इंडिया की टॉप फाइनेस्ट लीडिंग फीमेल डबिंग आर्टिस्ट है, जिसका सिर्फ 2 मिनट का डबिंग चार्ज मोर देन 1.5 लाख है। और वो 20 से भी ज्यादा फीमेल आर्टिस्ट को वॉइस डबिंग दे रही है। जैसे कि आज के टाइम में हम मल्टीपल लैंग्वेज की, मल्टीपल कंट्रीज की भी फिल्में हिंदी में डब सुन सकते हैं। तो हॉलीवुड की बात करें तो एंजेलिना जोली, एलिजाबेथ ओल्सन और स्कारलेट जॉनसन को हिंदी में वही डब कर दी। और साउथ इंडियन की बात करें तो अनुष्का शेट्टी और रश्मिका मंदाना को भी हिंदी में वही डब कर दी। तो ये हो गया डायलॉग डिलीवरी का पार्ट। इसके बाद डबिंग में साउंड में एक और पार्ट आता है जो कि इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं पर्सनली कहूंगा अगर ये चीज फिल्म से निकाल दे तो फिल्मों का कोई वजूद ही नहीं होता। लेकिन आज तक हमने 50 से भी ज्यादा फिल्में देखी, शायद ही आप में से किसी का उस चीज पे गौर किया होगा। मैं बताता हूँ क्या। जैसे कि एक फिल्म में हम सपोर्टिंग वॉइस भी कितने सुनते हैं, आप लोगों ने कभी सोचा है? मतलब अगर शोले फिल्म देखते हैं तो उसमें दौड़ते हुए घोड़े के टापों की भी आवाज हमें सुनाई देती है। तो ये आवाज हमने कैसे रिकॉर्ड की होगी? घोड़े के पैर पे तो माइक नहीं होता, या उसके पीछे माइक लेके हम भी नहीं भाग सकते धीरे दौड़ पाए, मुझे आवाज रिकॉर्ड करनी। उसी तरह से हीरोइन चलती है तो उसकी घुंघरू की छनछनाहट से लेकर कोई चीज उठाई जाती है, कोई चीज रखी जाती है। होटल का सीन है, वेटर ग्लास में पानी भरता है तो पानी भरने की भी आवाज हमें सुनाई देती है, राइट। तो ये जो सभी सपोर्टिंग वॉइस होते हैं इन्हें हमें अलग से रिकॉर्ड करना होता है, जिस टेक्निक को कहा जाता है फॉलिंग। आप लोगों ने पहले सुना ये वर्ड? नहीं, लेकिन इसके फिल्म के में इफेक्ट हम हर चीज में देखते हैं। और फॉली आवाज रिकॉर्ड करने के लिए इस तरह के कुछ स्पेशल माइक्स होते हैं, जिन्हें CO2 माइक्स भी कहा जाता है। इसकी खास बात ये होती है कि इसके रेडियस में छोटी सुई भी गिर जाती है, उसकी भी आवाज वो कैच करता है। और जब हमें आउटपुट मिलता है तो
लाउड स्केल में मिलता है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी में हम सुन सकते हैं। हालांकि आवाज रिकॉर्ड करने के लिए साउंड प्रूफ स्टूडियो होना बहुत जरूरी होता है, जिसमें इक्वन आइसोलेशन सिस्टम इसके हिसाब से सेट होता है। ये ओपन स्टूडियो है, फिर भी हम यहाँ पे कुछ लाइव एक्टिविटी करेंगे जो कि आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि फॉलिंग किस तरह से रिकॉर्ड होता है। तो एक 2-3 डेमो मैं खुद दूंगा और एक डेमो मैं आपके साथ करना चाहूंगा, तो आपको भी आइडिया आ जाएगा कि फॉलिंग किस तरह से रिकॉर्ड होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप लोगों ने मिशन मंगल मूवी देखी? ओके, लगभग सभी ने देखी, राइट? तो मिशन मंगल फिल्म एक रॉकेट साइंस बेस्ड फिल्म थी। हमारा मंगलयान जो गया था हम इंडियंस के लिए वन ऑफ द प्राउड मोमेंट। एक्चुअल में जहाँ रॉकेट लॉन्च होता है, फॉर सिक्योरिटी रीजन हमें 2 किलोमीटर रेडियस तक रहना भी अलाउ नहीं है। तो आवाज कहाँ से रिकॉर्ड करेंगे? तो फिल्मों में फॉल इफेक्ट होता है, किस तरह से मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखाता हूँ। लाइट ऑफ। ये जो वीडियो देख रहे हैं इसे ऑडियो नहीं है, ऑडियो में यहाँ से दूंगा इस माइक से। प्ले। तो इसको इसी तरह से रिकॉर्ड कर लिया जाता है। 70% इसी तरह से आवाज रिकॉर्ड होती है और 30% इसको इफेक्ट दिया जाता है। जैसे कि हम क्लोज शॉट देखते हो तो आवाज लाउड सुनाई देती है, लॉन्ग शॉट होता है रॉकेट दूर चला जाता है तो आवाज धीमी धीमी होती जाती है। तो पूरी इस इफेक्ट के कारण हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये आवाज इसी तरह से रिकॉर्ड की जाती है। और इसके बाद मैं और एक इफेक्ट दिखाऊंगा, जैसे कि लगभग 80-90% फिल्मों में फाइट सीन होता ही है, राइट? और अपनी इंडिया की फिल्मों, खासकर साउथ इंडिया की, और उसमें हड्डी ना टूटे ऐसा हो ही नहीं सकता। मंच मारा तो 2-4 पसलियां टूट जाती है, हाथ मरोड़ा जाता है, गर्दन मरोड़ा जाता है, राइट? असल में हड्डी टूटने की आवाज होती है नहीं ना, मसल्स के कारण हमें भी पता नहीं चलता कई बार, मतलब एकदम स्मॉल फ्रीक्वेंसी में आवाज होती है, लेकिन फिल्मों में साफ पता चलता है क्योंकि उसके लिए इस माइक के सामने गाजर और मूली तोड़ी जाती है। तो उसका इफेक्ट होता है कि भाई बोन क्रैक हुआ है। उसी तरह से जो हार्ट ट्विस्ट किया जाता है या गर्दन मरोड़ने का जो सीन होता है उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखाता हूँ। इसके लिए सिंपल मेरे पास एम्प्टी प्लास्टिक बोतल है, तो इसके जरिए किस तरह से आवाज रिकॉर्ड होती है आप गौर कीजिएगा। प्ले। सिंपल इसको क्रश किया था और इसके बाद जो इफेक्ट है वो मैं आपके नाम में किसी के साथ करना चाहूंगा। कौन आना चाहेगा यहाँ? तो एक्चुअल में अभी ये जो इफेक्ट होगा ना वो बारिश का होगा। जैसे कि हम अभी घूमने निकले, बारिश का मौसम है, तो भाई अपने हाथ में आ गया स्मार्टफोन आए तो हमारे फर्स्ट ड्यूटी का है कोई भी चीज करने से पहले हमें पोस्ट 100 टका डालते हैं, राइट? स्नैप डालना है, लाइव आना है। तो आप लोगों ने कभी गौर किया है बारिश की आवाज रिकॉर्ड होती है हमारे रिकॉर्डर में? नहीं होती। बाकी की सभी आवाजें रिकॉर्ड होती है, लेकिन बारिश की एकदम लो फ्रीक्वेंसी में होती है। लेकिन फिल्मों में साफ सुनाई देती है क्योंकि वो एक फॉल इफेक्ट है। और बारिश के 20 अलग-अलग आवाज होती है, मतलब 20 तरह की आवाज होती है। अगर हम घर में बाहर बारिश हो तो आवाज अलग सुनाई देगी, अगर आप बारिश में भीग रहे हो तो अलग, कार में ट्रैवल करते हो तो अलग। तो ऐसे मुंबई में वो समंदर किनारे जाओगे तो अलग सुनाई देगी, वादियों में जाओगे तो अलग। ऐसे 20 वर्जन है। यहाँ पे हम सर के साथ, सर अपना आयुष सर, ओके, तो आयुष सर के साथ हम यहाँ पे एक लाइव एक्सपेरिमेंट करेंगे कि मतलब बारिश की आवाज किस तरह से रिकॉर्ड हो जाती है। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल ये ब्राउन राइस है, ब्राउन राइस से ये इफेक्ट लिया जाएगा। आप देखिएगा किस तरह। लाइट ऑफ। तो कैसा लगा आपको फॉलिंग?
पहले जानते थे, ना लेकिन अगली बार फिल्में देखने जाओगे तो आपके दिमाग में जरूर आएगा। खासकर फाइट सीन देखोगे तो बोलोगे साले ने बॉटल तोड़ी होगी। ये तो कुछ आसान ट्रिक्स थे जो कि हमने यहाँ पे लाइव कर दिए, लेकिन ऐसे फॉली के मोर देन 1000+ वर्जन है और एक फिल्म में हम मिनिमम 2500 से 3000 फॉली इफेक्ट सुनते हैं, जो कि सुन के भी हम सुना करते थे। जैसे कि मैं बात कर रहा था, पुराने जमाने में चलते थे राज कपूर साहब तो फुटस्टेप भी हमें सुनाई देते थे, या फिर हीरोइन चलती तो उंगली की छनछनाहट होगी, रेडी हो रहे हीरोइन झुमका पहनते तो झुमके की, बैंगल्स पहनते तो बैंगल्स की, लिटरली वो सब तो अलग चीजें हो गए। लेकिन किसी किसी फिल्म में कुछ खाने के भी जो सीन होता है, अगर कुछ बाइट करता है आर्टिस्ट तो उसकी भी आवाज हमें चबाने की भी आवाज सुनाई देती है, राइट। तो उसके मुंह पे तो माइक लेके नहीं बैठ सकते, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा और शॉट कैसे लेंगे, तो असल में वो सेम डिश हमें इस माइक के सामने चबानी होती है। ऐसे अलग अलग तरीके से बहुत सारे आवाजें रिकॉर्ड की जाती है, जो कि फॉली का स्टूडियो भी अनोखा होता है। तो स्टूडियो कैसा होता है और उसमें हम किस अनोखे तरीके से कुछ और आवाजें रिकॉर्ड करते हैं, वो हम देखते हैं एवी के जरिए। You know, it can come rolling in or it can just be
सो हमारी वीडियो का अंत वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना।